इसके बाद हम बात करते हैं एनेलिड्स की, एनेलिडा, फाइनल एनेलिडा की, जिसमें हम केचुआ या जोक की बात करें तो इनमें प्रचलन कैसे होता है वो देखते हैं। केचुआ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, केचुआ की जो बॉडी होती है, जो शरीर होता है, ये शरीर खंडित आपको दिख रहा है और इस खंड के नीचे में सीटी या शुक पाए जाते हैं। केचुआ क्या करता है, अपने शरीर को, अग्रभाग को संकुचित कर लेता है और अग्रभाग को जब ये संकुचित करता है तो इसके नीचे में जो शुक पाए जाते हैं ये सतह को पकड़ लेते हैं, फिर धीरे से इसके भाग को ये शिथिल कर देता है और संकुचन शिथिलन करके ये धीरे धीरे केचुआ आगे बढ़ता है। इस प्रकार से केचुआ में या जोक में प्रचलन होता है। अब फाइलम मोलस्का की बात करते हैं। मोलस्का फाइलम में जो जीव पाए जाते हैं उनमें प्रचलन कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर आप ऑक्टोपस को देख सकते हैं। ऑक्टोपस में कुछ मांसल कोशिकाएं होती है और इन मांसल कोशिकाओं में संकुचन और शिथिलन होता है, जिसकी सहायता से ये प्रचलन करते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अगर हम स्टार फिश की बात करें तो स्टार फिश में कुछ विशेष प्रकार के अंग, नलिका पाद इनमें पाए जाते हैं, जिसे हम ट्यूब फिट कहते हैं और इस ट्यूब फिट की सहायता से ये प्रचलन करते हैं। और ऑर्थोपोड्स में जो कीट पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मक्खी दिख रही है, इस मक्खी में पैर भी है और इनके पंख भी है, इन दोनों की सहायता से ये प्रचलन करते हैं। तो कुछ जीव पंखों की सहायता से, तो कुछ उपांग और पादों का इस्तेमाल कर प्रचलन करते हैं। अकशेरुकी जंतु के विभिन्न प्रभागों एवं प्रजातियों में प्रचलन एवं प्रचलन अंग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। प्रभाग, फाइलम, प्रोटोजोआ। उदाहरण अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम आदि। प्रचलन अंग, लोकोमोटरी ऑर्गन्स, कूटपाद, कशाभिका, पक्ष्म एवं मायोनीम। प्रभाग, पॉरीफेरा। उदाहरण स्काइफा, ग्रेंशिया। प्रचलन अंग, सिडेंटरी। प्रभाग, सिलेंट्रेटा। उदाहरण हाइड्रा। प्रचलन अंग, स्पर्शक, आधारीय बिंब एवं पेशिया। प्रभाग, मोलस्का। उदाहरण यूनियोपाइला। प्रचलन अंग, स्पर्शक, पाद। प्रभाग, एनेलिडा। उदाहरण जोक, फेरेटिमा, नेरिस। प्रचलन अंग, चूषक, सीटी एवं पैरापोडिया। प्रभाग, ऑर्थोपोडा। उदाहरण मक्खी। प्रचलन अंग, संधित उपांग। प्रभाग, इकाइनोडर्मेटा। उदाहरण एस्टेरियास। प्रचलन अंग, नालपाद युक्त अथवा नालपाद रहित भुजाएं। अब हम बात करते हैं कि कशेरुकी प्राणियों में, वर्टिब्रेट्स में प्रचलन कैसे होता है। तो वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं तो हम मछली की बात करते हैं। मछली में जब प्रचलन होता है तब ये अपने पंख जो होते हैं, जो फिन्स जो होते हैं, फिन्स को पानी में मोड़ लेते हैं। पानी में मछली जब तैरती है तो फिन्स को ये मोड़ लेती है। जब फिन्स मुड़ जाती है तो उसके विपरीत दिशा में मछली का सिर भी मुड़ जाता है और इस प्रकार से पानी में प्रतिरोध पैदा होता है और धीरे धीरे ये मछली प्रचलन करती है। अब हम बात करते हैं उभयचरों की। उभयचर जो ज़मीन और पानी दोनों जगह पर रहते हैं, जैसे कि मेंढक। तो मेंढक जब टेडपोल अवस्था में होता है, जब ये शिशु अवस्था में होता है तो ये मछली की तरह ही प्रचलन करता है। लेकिन जब ये वयस्क अवस्था में आ जाता है तब ये भूमि और जल दोनों जगह पर रहता है। तो जब ये भूमि में प्रचलन करता है तो कैसे करेगा, इसके जो अग्रपाद होते हैं वो छोटे होते हैं और इसके जो पश्चपाद होते हैं वे बड़े होते हैं, तो ये उछल कर प्रचलन करते हैं। और जब ये पानी में रहते हैं तो ये मेंढक के जो पश्चपाद है ये वेब्ड फीड या पाद जाल का इस्तेमाल करते हैं और ये वेब्ड फीड इसके जो होते हैं ये पतवार की तरह काम करते हैं और ये पानी में फिर तैर कर प्रचलन करते हैं। अब हम बात करते हैं सरीसृपों की। सांप या छिपकली में प्रचलन कैसे होता है। तो छिपकली के पैरों में कुछ गद्दियाँ पाई जाती है, चिपचिपी गद्दियाँ पाई जाती है, जिसकी सहायता से दीवार पे चिपकी हुई रहती है। और अगर हम सांप की बात करें तो सांप में पसलियाँ और शल्क
इन दोनों के आपसी तालमेल से प्रचलन होता है, क्योंकि इनमें तो पैर नहीं पाए जाते, तो शल्क और पसलियों की सहायता से ये प्रचलन करते हैं। अब हम बात करते हैं पक्षियों की। तो बच्चों, पक्षियों में प्रचलन कैसे होता है? पक्षियों या बर्ड्स जो होते हैं, इनके जो अग्रपाद होते हैं वो पंखों में रूपांतरित रहते हैं। तो जब ये अपने पंखों को फैलाते हैं तो इनके जो पंख होते हैं ये पीठ के ऊपर चले जाते हैं। जब पंख पीठ के ऊपर चले जाएंगे तो पंखों के नीचे में वायुदाब बढ़ जाएगा, और जब पंख नीचे आएंगे तो हवा ऊपर से फिसल कर निकल जाती है। इस प्रकार से जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये प्रचलन करते हैं। अब हम बात करते हैं स्तनधारियों की, कि स्तनधारियों में प्रचलन कैसे होता है। तो बच्चों, स्तनधारियों में प्रचलन के लिए पेशीय तंत्र और कंकाल तंत्र ये दोनों काम करते हैं। इन दोनों की सहायता से ही प्रचलन होता है। और अगर जलीय जीवों की बात करें तो उनमें फिन्स या पंख पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये प्रचलन करते हैं। या पक्षियों की बात करें तो ये पंखों की सहायता से प्रचलन करते हैं। अब हम बात करेंगे स्तनधारियों में प्रचलन कैसे होता है, इनमें कौन सा तंत्र पाया जाता है। तो जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं ये उच्च श्रेणी के कशेरुकी प्राणी कहलाते हैं, और इनमें प्रचलन के लिए कंकाल तंत्र और पेशीय तंत्र ये दोनों काम करता है। तो आइए अब हम मनुष्य के कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ते हैं।